नमस्कार। हिंदू जो फ़िलॉसफ़ी है एक हमारी संस्कृति में जो एक भरा हुआ ज्ञानों का भंडार है, जो हमारे वेद और उपनिषद हैं, वे इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि सृष्टि का आरंभ कैसे, संचालन कैसे, विलय कैसे और सृष्टि के बहुत सारे तत्वों को समझाते हैं। उन्हीं का मानना था कि ये जो दिखाई दे पानी देख सकते हैं इसे हम, ये जो पानी दिखाई दे रहा है, यही पानी पृथ्वी पर अनंत काल तक पड़ा रहा और बाद में जब संरचना का समय आया, मतलब कहीं ज़मीन नहीं थी, सिर्फ जल ही जल था और कहते हैं प्रलय काल में चारों तरफ सिर्फ जल ही जल होगा। यह जल ही जल जब था तो ऐसे समय इस सृष्टि का निर्माण करते समय जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हों, लेकिन आज अंटार्कटिका और हिमालय के जो तमाम पर्वत हैं उन सबको, मतलब जो भी बर्फ़ युक्त पहाड़ हैं या पर्वत हैं, आज अगर वे सारे पिघल जाएं तो हमें स्थल कहीं दिखेगी नहीं, ज़मीन कहीं दिखेगी नहीं, चारों तरफ जल ही जल होगा। और ये परिस्थितियां कब आती नहीं पता, लेकिन मानव इसे जल्दी खींच कर लाने के लिए प्रयत्नशील है। उसने पृथ्वी पर इस वसुधा में जो पेड़ों का महत्व था उसको दरकिनार करते हुए अधिकांश हिस्सों से धरती पर से वृक्षों को समाप्त कर दिया है, जंगल मिटा डाले हैं, वन ख़त्म कर दिए हैं। तो उसका दुष्परिणाम, और इधर क्या हुआ, इधर उसकी अपनी आबादी बहुत बढ़ गई, पशुओं की आबादी, मनुष्यों की आबादी ठीक तरीके से बहुत काफ़ी बढ़ गई। अब उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा और मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर डाला, फैक्ट्रीज बना डाली। संभवतः 1750 के आगे बहुत सारी फैक्ट्रियां बन गई और इन फैक्ट्रियों ने बहुत ज़्यादा धुआं और तमाम प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब एटमॉस्फेयर में छोड़ा। 1950 के बाद में बहुत सारी कारें जो है क्या बोलते हैं, चौपहिया वाहन, ये बाज़ार में आए और इन्होंने भी बहुत प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, पेट्रोल वगैरह, कोयला वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा वातावरण में फेंके जाने लगे। चाहे वो ट्रेन का इंजन रहा हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, इन सब के कंजम्पशन से निकलने वाली गैसेस, इनका जो प्रदूषण है उसने वायुमंडल को इतना ज़्यादा घेर लिया कि जो सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आती थी, वो पृथ्वी पर कुछ अपना जितना हिस्सा है उतना दे करके कुछ तापमान वापस चले जाता था अंतरिक्ष में। पर वो वापस जाने के लिए जो एक मार्ग था उसको अवरुद्ध कर दिया वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसेस ने। जब वो अवरुद्ध हो गया तो इसी मंडल में रह गया, तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि पृथ्वी का तापमान जो है, एवरेज तापमान, वो बढ़ने लगा। और ये प्रक्रिया होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, मगर ये अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। 1-1.5 तक रखने की इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और अंटार्कटिका की जो है बर्फ़ वगैरह पिघलना शुरू हो गई, हिमालय वगैरह भी अगर पिघलने लगे और सारी बर्फ़ अगर पृथ्वी पर जो इस समय जमा है पर्वतों के ऊपर यहाँ वहाँ, अगर वह पिघल करके समान, क्योंकि बर्फ़ जो है गर्मी से पिघलती है, अब ये गर्मी बढ़ रही है वातावरण में, तो बढ़ने वाली जो गर्मी है उसके असर से पृथ्वी पर चारों तरफ ये जो दिखाई दे रहा है यही जल रह जाएगा। और फिर मानव जीवन, जल में तो रहता नहीं, तो मानव जीवन मुझे लगता है समाप्ति के मार्ग पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्यों को तुरंत तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी मानते हुए पेड़ों को लगाना शुरू कर देना चाहिए। और ये वास्तव में उसका कर्तव्य इसलिए भी है कि वो ऑक्सीजन जो ले रहा है, जिंदा रहने के लिए हमें प्राणवायु की ज़रूरत है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये ऑक्सीजन निरंतर वृक्षों से निकल रहा है दिन के समय, भले रात में वो वापस इसे लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, मगर वृक्षों की हमें जो है संख्या बहुत बढ़ानी होगी वापस बैलेंस करने के लिए। हर व्यक्ति कम से कम 2, 4, 5 पेड़ तो लगाए, एक से शुरू करे, सिर्फ कर्जा वापस करो। आप नेचर से जो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन ले रहे हो, यदि आप सच्चे और ईमानदार आदमी हो तो इस ऑक्सीजन को वापस करने का प्रयत्न करते हुए आपको वृक्षारोपण करना ही चाहिए और ज़्यादा संख्या में करना चाहिए। मानवता के अगर सही मायने में आप मित्र हैं, सन्मित्र हैं, अपने आप के मित्र हैं, चिंतक हैं, हित चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं, तो आपको हर हालत में वृक्षारोपण को इस समय गति देनी होगी
और द्रुत गति देनी होगी। द्रुत गति प्राप्त होने के उपरांत ही कहीं से तब जा कर के क्लाइमेट में हम कुछ टेम्परेचर का जो चक्कर है उसको धीरे धीरे नीचे लाने का प्रयत्न करेंगे। और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग नामक जो शब्द है उस पर हम कहीं से नियंत्रण पाएंगे। हमें प्रकृति को बचाना है, क्योंकि इसे प्रदूषित हम ही कर रहे हैं, इसे नष्ट हम ही कर रहे हैं। जो नष्ट कर रहा हो अगर वह बचाने की ठान ले तो परिणाम ज़्यादा अच्छा निकलेगा। आप सभी से प्रार्थना है, आप लोग प्रकृति का संरक्षण करें और पोषण करें, क्योंकि वह हमें संरक्षित और पोषित आज तक रखे हुए है। नमस्कार।